कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज इतनी तेजी से बदल रहा है कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है मानो रातों रात सारी मान्यताएं, सारे नियम ही उलट-पुलट गए हों। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आज हम जोनाथन कान की किताब द रिटर्न ऑफ द गॉड्स के एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक और चौंकाने वाले सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब दावा करती है कि हमारे समय में जो ये सांस्कृतिक भूचाल आ रहे हैं, उनके पीछे एक गहरी, एक आध्यात्मिक वजह छिपी हुई है। किताब की शुरुआत ही इस सीधे और सच कहूँ तो हैरान कर देने वाले सवाल से होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सब जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ सामाजिक विकास है या फिर कुछ बहुत पुराना, कुछ अलौकिक हमारी दुनिया में फिर से एक्टिव हो गया है? अब ये विचार जितना सुनने में अजीब लगता है, किताब इसे एक सिद्धांत के जरिए समझाती है। इसे समझने के लिए हमें किताब के सबसे मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, जिसे वो खाली घर का सिद्धांत कहती है। समझिए कि यही वो नींव है जिस पर पूरी दलील टिकी है। तो जरा सोचिए, किताब के मुताबिक जब पश्चिमी सभ्यता ने अपनी ईसाई जड़ों को कमजोर करना शुरू किया तो उसने मानो अपने आध्यात्मिक घर को खाली कर दिया। और हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, कोई भी खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती, उसे भरने के लिए कोई न कोई तो आता ही है। और ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान लेकिन बहुत गंभीर चरणों में होती है। पहले एक समाज अपने पुराने मूर्ति पूजक देवताओं को बाहर निकालता है, जैसा कि पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म के विस्तार के साथ हुआ। फिर सदियों बाद वही समाज अपनी उस नई आस्था से भी दूर हो जाता है, जिससे एक आध्यात्मिक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। और अंत में वही पुरानी शक्तियां लौट आती हैं, लेकिन इस बार वो और भी ताकतवर होकर आती हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी चेतावनी है। इसके अनुसार एक ऐसी सभ्यता जो ईश्वर को जानने के बाद उससे मुंह मोड़ ले, वो अपने मूर्ति पूजक अतीत से भी ज्यादा अंधकारमय भविष्य की ओर बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इस खालीपन को भरने के लिए आखिर लौटा कौन है? किताब 3 खास प्राचीन शक्तियों की पहचान करती है, जिन्हें वो अंधेरी त्रिमूर्ति या डार्क ट्रिनिटी कहती है। और उसके मुताबिक यही वो शक्तियां हैं जो एक एक करके हमारी दुनिया में वापस आ रही हैं। लेकिन यही देवता क्यों? यहाँ लेखक एक दिलचस्प कनेक्शन बनाते हैं। उनका तर्क है कि चूंकि पश्चिमी सभ्यता की आध्यात्मिक नींव प्राचीन इजराइल से जुड़ी है, इसलिए जब ये सभ्यता अपनी आस्था से दूर होगी तो वही पुरानी शक्तियां लौटेंगी जिन्होंने कभी इजराइल को भटकाया था। और ये हैं वो 3 प्रमुख शक्तियां। पहला है कब्जा करने वाला, जिसे हम बाल के नाम से जानेंगे। दूसरी है जादूगरनी यानी इश्तार, और तीसरा है विनाशक यानी मोलेक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां किताब प्राचीन काल और आज के दौर के बीच बिल्कुल सीधी लकीरें खींचती है। लेखक हर देवता के लिए आधुनिक दुनिया में सबूत पेश करने का दावा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द पजेसर यानी बाल की। ये धर्म त्याग का देवता था, जिसका मुख्य काम ही था एक राष्ट्र को उसकी आध्यात्मिक नींव से उखाड़कर भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म की ओर धकेलना। प्राचीन इजराइल में बाल वो देवता था जिसने लोगों को ईश्वर को भुलाकर धन दौलत और भौतिक चीजों की पूजा करने के लिए ललचाया। वो एक तरह का वैकल्पिक ईश्वर था, एक ऐसा विकल्प जो समृद्धि का वादा तो करता था, पर उसकी कीमत थी अपनी आत्मा को भूल जाना। और यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली समानता दिखाई देती है। प्राचीन इजराइल का सोने का बछड़ा और आज का वॉल स्ट्रीट का मशहूर बुल। किताब के अनुसार दोनों एक ही चीज का प्रतीक हैं, ईश्वर की जगह पैसे और बाजार को अपना मालिक बना लेना। ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उसी पुरानी पूजा का एक नया रूप है। अब आते हैं त्रिमूर्ति की दूसरी शक्ति पर, द एन्चेंट्रेस या प्राचीन देवी इश्तार। इसका संबंध है कामुकता, पहचान और सामाजिक सीमाओं के टूटने से। इश्तार वही शक्ति थी जो स्थापित नियमों को चुनौती देती थी,
खासकर नैतिकता और पहचान के क्षेत्र में। किताब का दावा है कि आज जेंडर और सेक्सुअलिटी की परिभाषाओं में जो क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे यही प्राचीन शक्ति काम कर रही है। और अगर हम पिछले कुछ दशकों के इतिहास पर नजर डालें, तो किताब इन सभी घटनाओं को स्टोनवॉल विद्रोह से लेकर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलने तक इश्तार की वापसी के सबूत के तौर पर पेश करती है। ये बस एक सांस्कृतिक बदलाव से कहीं ज्यादा है। और यहाँ एक और हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आता है। किताब गिल्गमिश के प्राचीन महाकाव्य का जिक्र करती है, जहाँ इश्तार अपने स्वर्गीय रत्नों वाले हार को दिखाती है, जो इंद्रधनुष जैसा दिखता है। लेखक का तर्क है कि आज इंद्रधनुष का एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक बनना उसी प्राचीन देवी के प्रतीक की वापसी है। और आखिर में है त्रिमूर्ति की सबसे भयावह शक्ति, द डिस्ट्रॉयर या मोलेक, वो देवता जिसे बच्चों की बलि से जोड़ा जाता था। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी। पुराने ग्रंथ इस खौफनाक हकीकत की गवाही देते हैं, जहां इस देवता को खुश करने के लिए बच्चों का बलिदान किया जाता था। ये उस दौर की सबसे अंधेरी सच्चाई थी। और यहीं पर किताब अपना सबसे विवादास्पद दावा पेश करती है। हम यहाँ सिर्फ किताब के तर्क को सामने रख रहे हैं, जैसा उसमें लिखा गया है। लेखक प्राचीन मोलेक की पूजा और गर्भपात की आधुनिक प्रथा के बीच एक सीधी और परेशान करने वाली रेखा खींचते हैं। तो इन सारे दावों और कनेक्शनों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? इस किताब का अंतिम और सबसे बड़ा तर्क आखिर है क्या? संक्षेप में किताब का निचोड़ यह है कि हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक बदलाव नहीं है। ये एक आध्यात्मिक कायापलट है, जहां एक सभ्यता अपनी नींव से हटकर उन पुरानी शक्तियों की ओर लौट रही है जिन्हें उसने कभी त्याग दिया था। तो आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या वाकई प्राचीन पौराणिक कथाएं हमारी आंखों के सामने जिंदा हो रही हैं, जैसा ये किताब दावा करती है? या फिर ये सिर्फ उन्हीं पुराने संघर्षों के नए चेहरे हैं जिनसे इंसानियत हमेशा से जूझती आई है? इसका जवाब तो अब हमें खुद ही खोजना होगा।